नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और मेरे होमवर्क को प्रतिदिन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोगों का ये जो है सो टॉपिक का लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर के बाद हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कुछ समय के बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ट्यूटोरियल में। फिलहाल हम लोग जो एक्सरसाइज है दैट इज 1.2 इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि फाइंड एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 1/2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दो रेशनल नंबर निकालो -2 और 1/2 के बीच में। अब एक बात समझने वाली है कि भाई 2 माइनस का है और 1/2 हमारा प्लस का है। पहली बात तो ये माइनस और प्लस का है। दूसरी बात कि हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसमें 1 है। अभी हम पहले बताए थे जब आप इसके पहले वाले वीडियो में गए होंगे तो कि इन दोनों का सबसे पहला काम ये करेंगे कि क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। अब वो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन LCM of 1 and 2 is 2. So -2/1 into 2 into 2 is equal to -4/2 and 1/2। तो 1/2 ही है, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1/2 देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया हमारा। अब जैसे ही बराबर हो गया तो 4 के बाद में हमारा क्या होता है, 3 होता है, फिर क्या होता है 2 होता है, फिर क्या होता है 0 होगा। क्यों, 1 भी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा माइनस से प्लस की ओर बढ़ना है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 1/2 आर कौन कौन सा का, -4/2 है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो उल्टा करना शुरू करो। -3/2 -2/2 ये कट के क्या हो जाएगा, -1। देखो ये -1 हो गया तो हम ये लिख सकते हैं और -3/2 कॉमा -1, ये 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोगों को 3 रेशनल नंबर निकालना है दो नंबर के बीच में। उसको देख लेते हैं। फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/2। 1/5 एंड 1/2 ये दोनों ही देखेंगे। तो सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू 10 होगा। डिनोमिनेटर जब अलग अलग हो ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में ही फायदा है। फिर यहां करेंगे 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/10। और फिर यहां लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/10। तो 2 के बाद 3 4 पांचवा, तो यानी 3 निकालने के लिए और मल्टीप्लाई करें, 2 से और अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको तो 2 से अगर हम और मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 2/10 इंटू 2 इज इक्वल टू 4/20। और इसको अगर कर दें तो 5/10 इंटू 2 इज इक्वल टू 10/20। नाउ 3 रेशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सा 1/5 1/2 और कौन कौन से होंगे जरा बताना। 4 और 10 के बीच में 3 4 5, यहां लिख सकते हैं 3/20 4/20 एंड 5/20। हाँ सर, हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारा कट रहा है तो हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं 3/20 1/5 और 1/4, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर बोलना है
पहला काम करेंगे कि डिनोमिनेटर को बराबर करना है, दूसरा काम क्या करेंगे कि इसको ऊपर और इन दोनों के बीच के डिफरेंस जितना भी बोलता है उसके अनुसार मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी बेस्ड पे है, सेम टू सेम है हमारा 3 और 4 भी। 5 हमारा रिप्रेजेंटेशन है 2/3 ऑन अ नंबर लाइन, तो 2/3 ऑन अ नंबर लाइन देखते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, रेशनल 2/5, फिफ्थ वन। नाउ सी फिफ्थ वन, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन अ नंबर लाइन। बोले थे कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि यहाँ हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया 0। अब स्टार्ट करेंगे इसका काउंटिंग, 1/3, 2/3, 3/3, यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा 2/3, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है एक हम देख लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, दैट इज व्हाट 7/5 एंड रिप्रेजेंट 7/5 एंड -4/3, -4/3 कहां पर, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को दिखाने के लिए हम यहां से ऐसे करेंगे, ये प्लस का है तो 0। हम बताया था कि इसके लिए 2 मेथड है हमारे पास, कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। जो आसान मेथड है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। काउंटिंग करना शुरू करेंगे, इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा देखना जरा, 5 1 5 एंड 2 7, यानी कि 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, 1 to 2 के बीच में, तो 2 तक जाएंगे। 2 तक जाने के लिए क्या करेंगे, बेस हमारा 5 है तो लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इसका वैल्यू 1 होता है, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये हो गया 10/5, इसका वैल्यू 2 होता है। अब क्या दिखाना है, 7/5, ये देखो 7/5 दिखा, पहला चीज। दूसरा क्या करना है, -4/3, फिर से ये 1 से ज्यादा है और 2 के बीच में, माइनस में, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे माइनस में। कैसे, -1/3, -2/3, -3/3। अब इस 3/3 को -1 तो कह सकते हैं ना, -4/3, -5/3, -6/3, इसको -2 कह सकते हैं। 4/3 को दिखाने के लिए दिखा दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज भी सकते हैं और आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आपके क्वेरीज का हमेशा वेलकम है मेरे तरफ से। बस दिखावे के लिए ना पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।